नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी इन दिनों तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव की तरफ से उन्हें ऑफर दिया गया था महागठबंधन में आने के लिए, तो उन्होंने कहा कि करोड़ रुपए मिल जाए लेकिन नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन दिनों तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें पुत्र समान कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल क्या कुछ मामला है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, आप इसे समझ सकती हैं कि बिहार की सियासत में बहुत कुछ बदल रहा है जी। मांझी बदल रहे हैं। जो आपने कहा कि मांझी ने पिछले दिनों कहा था जब सरकार बनी थी और नीतीश के प्रति जो उन्होंने अपनी आस्था दिखाते हुए कहा था कि करोड़ों रुपए का ऑफर भी मुझे मिल जाएगा तो मैं अब नीतीश कुमार को छोड़ने वाला नहीं हूं। पर मांझी अब लगता है पलट रहे हैं क्या, बदल रहे हैं क्या। हमने पिछले दिनों भी अपने दर्शकों को दिखाया था, कल परसों हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि मांझी किस तरह से पलटी मार पॉलिटिक्स करते रहे हैं। तो स्नेहा, दरअसल ये जो बातें तमाम उठने लगी, जो मांझी की बैठक हुई थी, मांझी की पार्टी की बैठक हुई थी जिसमें जो उनकी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता जुटे थे, तमाम जो उनके नेता आला नेता मौजूद थे, उस बैठक में जो बातें सामने आई, कहीं ना कहीं बिहार की पॉलिटिक्स में वो तमाम बातें एक ना एक खड़ा होना शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं मांझी फिर पलट रहे हैं क्या। बिल्कुल। मांझी ने जिस तरह की बातें की थी उस मीटिंग के अंदर, दरअसल मांझी ने यहां तक कह दिया था स्नेहा कि जरूरत पड़ी तो हम सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाएंगे। इस तरह की बातें आई थी। हालांकि पार्टी उस पर से पलट गई थी। दरअसल उन्होंने पार्टी के प्रवक्ता है दानिश रिजवान ने कहा कि इस तरह की बात कोई बात नहीं है, इस तरह की जो अफवाह उड़ाई जा रही है पार्टी के तरफ से, ये तमाम बातें आई। और उसके बाद अचानक से खबर आई जो मीटिंग के अगले दिन की मांझी को कोरोना हो गया है। तो मांझी को कोरोना होने के बाद मांझी एक तरह से मीडिया से आउट हो गए, गायब हो गए। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से संकेत लगने लगा कि क्या बिहार की सियासत में कुछ होने जा रहा है क्या। और अब जो ट्वीट की बात आपने की, दरअसल मांझी को कोरोना होने के बाद तेजस्वी यादव ने उनकी मंगल कामना करते हुए, उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए एक ट्वीट लिखा। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, कोरोना संक्रमण से प्रभावित पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। तेजस्वी यादव ने लिखा। आगे उन्होंने लिखा, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो यथाशीघ्र स्वस्थ होकर पुनः सामाजिक जीवन में योगदान देने के लिए उपलब्ध रहे। तो तेजस्वी यादव के ट्वीट पर मांझी ने जवाब भी दिया, पर मांझी ने जो जवाब दिया है वो बड़ा दिलचस्प है। और वो जो है, ये मांझी का जवाब जो है, कहीं ना कहीं अब बिहार की सियासत में कोई नया गुल खिलने जा रहा है क्या, उस तरह इशारे कर रहा है। दरअसल स्नेहा, मांझी ने कहा धन्यवाद पुत्र समान बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव। अब ये जो है, इस ट्वीट के बड़े मायने हैं स्नेहा। उन्हें तेजस्वी यादव को पुत्र समान बता रहे हैं। दरअसल स्नेहा, जो पिछले दिनों सियासत अचानक से बदल रही है, तमाम करवटें ले रही है, और बिहार की सियासत के अंदर आपने देखा कि नीतीश कुमार किस तरह से लाचार दिख रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के आगे झुके हुए दिख रहे हैं, दबे हुए दिख रहे हैं, कुछ उनकी नहीं चल रही है। दरअसल ये बातें सामने आई इसमें। हाँ, कल भी नीतीश कुमार ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कारण जो है वो विस्तार, जो कैबिनेट का विस्तार होना है वो रुका हुआ है। अभी तक वहां से कोई निर्णय नहीं लिया गया है, बीजेपी की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बिल्कुल स्नेहा, आपने ये जो बड़ी बात कही, कल जो सीएम का बयान आया था, जो बिहार का मुखिया, बिहार का मुख्यमंत्री, उसके हाथ बंधे हुए हैं, जबकि उसका विशेषाधिकार होता है कि वो अपने कैबिनेट का एक्सटेंशन करे, विभागों का बंटवारा करे, पर उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो बीजेपी जब चाहेगी तब कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा। ये नजारा देखने को भी मिला जिस तरह से पिछले दिनों समितियों का गठन नहीं हो पा रहा था जो विधानसभा के अंदर, ये तमाम बातें आई थी। उसके अलावा तमाम तरह के जो बातें दिख रही हैं कि जब बीजेपी की तरफ से हरी झंडी मिल रही है तभी नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक भी हुई। कैबिनेट की बैठक भी नहीं हुई थी इसने, कैबिनेट की बैठक भी नहीं हुई थी। और कल बड़ा बयान उन्होंने दे दिया कि बीजेपी की तरफ से अगर प्रस्ताव आएगा तभी विस्तार होगा। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बंधे हुए लग रहे हैं अनुराग, जिस तरह से वो बातें कह रहे हैं। और
एनडीए में खिटपिट भी चल रही है। मांझी के जो प्रवक्ता है, हम के प्रवक्ता है दानिश रिजवान, उन्होंने भी कल बोला कि नीतीश कुमार जैसा निर्णय लेंगे वैसा ही होगा। बीजेपी की तरफ से अगर प्रस्ताव आएगा तब कैबिनेट का विस्तार होगा, नीतीश कुमार का निर्णय सर्वोपरि रहेगा। तो मांझी जो है वो नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं और नीतीश कुमार एक तरफ कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी के जो सामने नतमस्तक नजर आ रहे हैं। तो इस नेहा देखिए, दरअसल इस बयान का इसलिए मायने बढ़ जाता है जो मांझी ने दिया है बयान। दरअसल वो तेजस्वी को पुत्र समान बता रहे हैं कि तमाम जो सियासत है वो करवट ले रही है बिहार का। इसलिए बार बार कह रहे हैं इस बातों को, क्योंकि कल आरजेडी की तरफ से ऑफर भी दे दिया गया मांझी को इशारों में कि मांझी चले आए हमारे पास। मांझी को पहले भी ऑफर मिल चुका है, वो अपने मुंह से स्वीकार कर चुके हैं। तो तमाम बातें हैं और इसलिए इन बातों को भी समझना होगा। जो बिहार की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, वो पतले धागे से जुड़ी हुई है। यानी जो चारों पार्टियां हैं, अगर चारों पार्टियां में से किसी एक पार्टी ने अगर अपना आधार खिसका लिया, अपना समर्थन वापस लिया, तो सरकार गिर जाएगी, ये तय बात है। क्योंकि तेजस्वी की संख्या बल भी कमजोर नहीं है, तो तेजस्वी यादव की तरफ से भी जोर लगाया जा रहा है, पुरजोर कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने इसे एक मौका समझा, उन्होंने उनके स्वास्थ्य की कामना की और उस मौके को लपक लिया। अगर कहें तेजस्वी यादव के इस मंगल कामना शुभकामना पर उन्होंने, मांझी ने पॉजिटिव जवाब दिया, बेटा समान बता दिया। कल तक तो जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए हम करोड़ों रुपए भी, अरबों रुपए भी छोड़ देंगे, पर नीतीश के साथ छोड़कर नहीं जाएंगे, पर आज अब वो अपने तेजस्वी यादव को बेटा बता रहे हैं। तो इस नया सियासत में इन बातों के मायने लगाए जा सकते हैं, मायने लगते रहे हैं। अनुराग, हालांकि केवल मांझी को ही ऑफर नहीं मिला, बल्कि मांझी को के साथ साथ नीतीश कुमार को भी ऑफर मिला है। एनडीए में खिटपिट चल रही है, उस पर सियासत गर्म है और विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। बिल्कुल, इस नया जो आपने कहा कि नीतीश कुमार को भी ऑफर मिला है, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की जो स्थिति देख रहे हैं आरजेडी के नेता, तो वो उन्हें ऑफर दे रहे हैं कि आप आ जाइए हमारे साथ और तेजस्वी यादव का समर्थन कीजिए। दरअसल नीतीश कुमार को सीएम बनाने की बात तो नहीं कर रहे हैं महागठबंधन के नेता, पर ये जरूर कर रहे हैं कि आप तेजस्वी यादव का समर्थन कीजिए आकर। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो ये तमाम बातें इसने अगर जोड़कर देखा जाए तो मांझी का ये बयान बड़ा मायने रखता है। बेटा बता रहे हैं तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार में आस्था भी जता रहे हैं। हालांकि मांझी की जो बैठक से ये जुड़ी तमाम बातें, और जहां तक ये जो खबरें अभी आ रही है स्नेहा कि जब मांझी को जब से कोरोना हुआ है तो नीतीश कुमार बार बार उनका हालचाल भी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं स्नेहा ये देखा जाए कि नीतीश कुमार के अंदर भी हलचल मची हुई है। जिस तरह से बीजेपी उनकी सरकार पर चढ़ बैठी है, अगर कहा जाए कि चढ़ बैठी है, तो ये कोई दूसरा गुरेज नहीं होगा इन शब्दों से, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से लाचार दिख रहे हैं, जिस तरह से कोई भी निर्णय लेने के लिए वो बीजेपी के ऊपर आश्रित है। जब बीजेपी की हरी झंडी मिलती है तब वो निर्णय लेते हैं, तब कैबिनेट की बैठक करते हैं, तब विधानसभा में समितियों का गठन होता है। तो ये तमाम बातें आ रही हैं स्नेहा, और इसे समझा जा सकता है और इस मांझी के बयान को भी समझा जा सकता है स्नेहा कि कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में कोई नया गुल खिलने जा रहा है क्या? बिल्कुल अनुराग, तो बिहार की सियासत में कोई नया गुल खिलने जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार जिस तरह से लाचार दिख रहे हैं, एनडीए में खिटपिट चल रहा है, ऐसे में विपक्ष अब मौका एक भी नहीं छोड़ रहा है नीतीश और मांझी को अपनी ओर खींचने का। तो ये बड़ी खबर है, अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार या फिर जीतन राम मांझी महागठबंधन के ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।